होपफुली उम्मीद तो है कि वो अच्छा मतलब उनकी कप्तानी में टीम परफॉर्म करेगी इंडिया की। शुभमन गिल फजूल है। शुभमन गिल फजूल है। हाँ जी। अहमदाबाद का प्रिंस है, सेंचुरीज करता है और आप कह रही हो कि भाई वो नहीं हरा पाएगा। वो फजूल है बस। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल का बहुत बड़ा गैप है, उसके बाद एक इंटरनेशनल सीरीज आने जा रही है। इंडिया की तरफ से बात करें, विराट कोहली नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा, दो बड़े गन्स, दो बड़े नाम, दो किंग्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट नहीं होंगे, लेकिन शुभमन गिल को कैप्टनसी दी गई है। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल होगा, भाई सिराज होगा, उसके बाद अर्शदीप सिंह होगा और एक तगड़ी साइड होगी। अगर देखें इंडिया के पास एक टाइम में 4 से 5 साइड्स होती हैं। अब जो यंग साइड जाने वाली है, अब देखना ये कि इंग्लैंड के घर में जाके इंग्लैंड को डोमिनेट करते हैं, ये इंग्लैंड के हाथ से डोमिनेट हो के आते हैं। इंग्लैंड के पास भाई जॉय रूट है, बेन स्टोक्स है, क्रिस वोक्स है, एक अच्छी साइड है। करेंगे इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। इंडिया की टीम इंग्लैंड में है, सीरीज जीतना चाहती है। साथ ही अगर आप बात करें तो रोहित विराट के बिना टीम थोड़ी सी वहां पर एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ी जिनके पास एक्सपीरियंस भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ताकत बहुत ज़्यादा है, स्किल में वो बहुत बेहतर है। लेकिन हमेशा अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, वहां पर आपको जाकर सीरीज जीतनी होती है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। 2007 में आखिरी बार जीते थे हम इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज। प्रूव किया, ये वही जस वाला जिसने 200 किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। जेम्स एंडरसन को 3 छक्के कंसेक्टिव मारे थे, उसके बाद सही सुदर्शन को मौका दिया गया, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया, के राहुल इस साइड में है। तो पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं कि सीरीज का बनेगा क्या। 5 टेस्ट मैचेस हैं, इंग्लैंड कितने जीतेगा, उसके बाद इंडिया कितने जीतेगा और सीरीज का रिजल्ट क्या रहेगा। मैम क्या लग रहा है, इंग्लैंड या इंडिया पलड़ा किसका बारी होगा? इंडिया का ऑब्वियसली। क्यों लग रहा है ऐसा? उनकी टीम अच्छा खेल रही है या क्या चक्कर है? उनका जो एक बॉलर है बुमराह, हाँ बुमराह, वो काफी विकेट्स ले जाएगा, वो काफी अच्छा बॉलर मतलब है। कि बुमराह जो है गेम टर्न कर देगा, चेंज कर देगा। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं? हाँ, अभी इंडिया ने रिसेंटली विन किया है ना, चैंपियंस ट्रॉफी विन किया भाई उन्होंने। चैंपियन ट्रॉफी में विन किया, तो बुमराह ने ज़्यादा विकेट्स लिए, तो मुझे यही लगता है कि वही विकेट्स आगे भी लेगा तो जीत जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमें तो बड़ा शदीद इंतज़ार है कि कब इंडिया जो है वो किसी इंटरनेशनल टीम के साथ मद्दे मुकाबल हो। इससे पहले आईपीएल जो है वो चलता रहा है, नो डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर आईपीएल आ गया। चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल आया, लेकिन आईपीएल में जाहिर बात है हमें वो मज़ा नहीं आता जो कि इंडियन टीम का दूसरी किसी इंटरनेशनल साइड के साथ कि इंडिया वन साइडेडली ये 5-0 से सीरीज को परिणाम करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब यंग टैलेंट जिस तरह से जा रहा है तो कमी मतलब पूरी भी हो रही है। आप देखें सही सुदर्शन वो लड़का जो रोहित शर्मा की तरह भी खेल लेता है, विराट की तरह भी खेल लेता है। शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज की थी तब 2024 में, इस दफ़ा एज अ कैप्टन जा रहा है तो बिल्कुल अच्छा खेलेगा। इंडिया इंग्लैंड को धूल चटाई थी 4/1 के साथ, और जयसवाल ने जिस तरह से जेम्स एंडरसन के करियर को खत्म किया था वो भी लाजवाब था। भाई इतने सिक्स तो कभी इसको अपने करियर में नहीं पड़े थे। एक बार फिर से कह लें कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो भी इंग्लैंड के अंदर। और इस बार जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि शुभमन गिल इंडिया के यंगर कैप्टन नजर आने वाले हैं हम लोगों को। और रिसेंटली आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटन की इन्होंने कप्तानी की है। सर आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की जरूरत पड़ने वाली है या शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को हरा सकते हैं, अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, टीम को अच्छा लेकर चल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो रोहित शर्मा विराट कोहली की जो हमें कमी है वो महसूस होगी, क्योंकि रोहित शर्मा की जैसी कैप्टनसी लेगेसी उसके बाद रहे होगे कि इंग्लैंड फेवरेट है, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज ये मान रहे हैं कि इंडिया इस सीरीज को जीत सकता है। तो एक एक करके आपको कई दिग्गजों की प्रेडिक्शन दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रेडिक्शन के साथ। प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली इंडिया इंग्लैंड सीरीज के ऊपर बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि इस समय भाई सबसे ज़्यादा हाइप है। डेल स्टेन फॉर्मर क्रिकेटर साउथ अफ्रीका, इनका प्रेडिक्शन आप देखिए। तो ये जिस तरीके से प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इनके हिसाब से 3-2 फेवर रहेगा इंग्लैंड की तरफ, यानी कि इंग्लैंड जो है सीरीज़ वो 3-2 से जीतेगा और हर मैच का रिजल्ट आएगा। इन्हें लगता है कि 5 के 5 मैच के नतीजे वहाँ पर आएंगे और बहुत क्लोज होंगे ये 5। तो इसमें 2 पॉइंट समझ सकते हैं। एक तो ये फेवर दे रहे हैं इंग्लैंड का। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो अभी कह रहा था कि भाई इंडिया के फेवर में बात हो रही है, इंडिया को फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन आपने तो पहला ही ऐसा प्रेडिक्शन दिखा दिया जो इंग्लैंड के फेवर में आ। तो आपको बता दूं कि सिर्फ एक यही है, आगे आप जो देखेंगे वो चौंक जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर सीरीज जीत सकता है। तो एक तो डेल स्टेन साहब की कैप्टनसी में अभी इंडियन टीम जो मैदान में उतर रही है इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसमें आप ये कह लें कि बुमराह भी है, उसके अलावा राहुल है, ऋषभ पंत भी खेल रहा है, जयसवाल खेल रहा है। नो डाउट कि ये भी टीम जो है, ये मैं कहता हूँ कि आप ये कह लें ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो A+ ग्रेड में थे ना। अब इंडिया की जो सी टीम है ना, इंडिया की सी टीम जो है वो भी
टक्कर की टीम है इंटरनेशनल क्रिकेट के। डेफिनेटली ये जो साइड है भाई एक दफा इंग्लैंड को हिलाएगी सही। आपको क्या लग रहा है सिर्फ हिलाएगी या हराएगी? नहीं देखें, हिलाएगी, हिलाना तो मैं कह रहा था कि सी टीम जो है वो भी हिला के रख देती है, लेकिन ये ए टीम है, ए प्लस तो नहीं है। चलो हम कहते हैं रोहित शर्मा, दो बड़े प्लेयर निकले, दो बड़े प्लेयर निकले, ए प्लस हम नहीं कह सकते लेकिन ए टीम है। और इस वक्त आपको पता है कि इंग्लैंड की जो टीम है सारे पुराने खिलाड़ी हैं। रिसेंटली जो उनके साथ मैच हुआ है, रूट है बेन स्टोक्स है। हाँ, वो जो इनका रिसेंटली मैच इंडिया के साथ खेला है, चैंपियन ट्रॉफी में भी आया, मध्य मुकाबले आए थे। इससे पहले मैच हुआ इंग्लैंड का इंडिया के साथ, इंग्लैंड इंडिया क्लोज रह सकता है मुकाबला, तो ऑब्वियसली क्लोज रहने की तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि मैचेस सारे क्लोज हो, और मुझे भी लगता है कि पांचों मैचों के वहां पर नतीजे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं। ये प्रेडिक्शन है मॉन्टी पनेसर साहब की। मॉन्टी पनेसर इंडिया आए थे, यहाँ पर उन्होंने 2012 में ऐसी गेंदबाजी करी, अपनी टीम को सीरीज जिताकर चले गए थे, तो उनके हिसाब से थोड़ी उनकी प्रेडिक्शन अलग नजर आती है। उनके हिसाब से अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि आई थिंक दे विल प्रोबेबली विन 2-0, मतलब इनको लगता है कि जो इंडिया है 2-0 से सीरीज जीत सकता है। बट द की इज गोइंग टू बी हाउ दे टेक ऑन द सीमिंग कंडीशन, यानी कि सीमिंग कंडीशन में किस तरीके से खेल सकते हैं। बाकी इनका आप ये पूरा बयान पढ़ सकते हैं। और नीचे लास्ट में आखिरकार ये बात कह रहे हैं कि आई थिंक इंडिया हैज़ गॉट अ चांस ऑफ विनिंग। इनके हिसाब से इंडिया इस सीरीज़ को जीत सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो मॉन्टी पनेसर खुद इंग्लैंड के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो वो अपनी कंट्री को यहाँ पर हल्का आंक रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और प्रेडिक्शन आपको दिखाते हैं। अगले प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। मॉन्टी पनेसर की बात की, डेल स्टेन की बात की, तो अब बात कर लेते हैं। विराट कोहली जैसा एक एग्रेशन ऑन फील्ड वो तो नज़र आएगा नहीं, लेकिन ये है कि शुभमन गिल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है एज अ कैप्टन वो टीम को लीड कर सके। नो डाउट उसने गुजरात टाइटंस को बहुत अच्छा T20 के अंदर, IPL के अंदर बहुत अच्छा लीड किया। उसके बाद आप देखें कि मेरे ख्याल में टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड जो है वो शुभमन गिल अच्छा टैकल करेगा, अच्छा हैंडल करेगा, क्योंकि आप देखें कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर ये प्लेयर बना है, निखरा है। तो मेरे ख्याल में इसको इतने तो सेंसेस हैं कि एज अ टीम लीडर कैसे टीम को लेकर चले। मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल में इतनी मतलब है कैपेसिटी कि वो मतलब हम शुरू से देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली उम्मीद तो है कि वो अच्छा मतलब उनकी कप्तानी में टीम परफॉर्म करेगी इंडिया की। ओके, विराट कोहली की बात करते हैं कि बहुत रिनॉन्ड प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम के, और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट से और T20 से तो पहले ही ले लिया था। तो अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी टीम के अंदर? जी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उनकी टीम उनके बगैर ही बहुत अच्छी है। वाह, इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे कभी हुआ है? नहीं। तो भाई माइकल क्लार्क यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर देखें तो 3-2 से सीरीज जो है वो इंडिया जीत सकता है। अब यहाँ पर 3-2 से बड़ी प्रेडिक्शन, और इनके हिसाब से लगता है कि 3-2 से जो सीरीज़ भारत जीतेगा, भारतीय खिलाड़ियों के पास बड़ा दमखम है और ये लॉर्ड्स में टेस्ट मैच देखने भी जाएंगे। तो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच वैसे ही ऐतिहासिक होता है, अभी हाल ही में हमने एक WTC फाइनल वहाँ देखा। तो ये मॉन्टी पनेसर के बाद माइकल क्लार्क भी मानते हैं कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ में इंडिया जीत सकता है। अब एक और प्रेडिक्शन आपको दिखाते हैं, अगली प्रेडिक्शन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। एक और प्रेडिक्शन है मैथ्यू हेडन की। इनके हिसाब से क्या है, अब आगे आप देख सकते हैं। इनके हिसाब से आई डोंट थिंक इंग्लैंड बॉलर्स आर दैट गुड, दे हैव गॉट अ नंबर ऑफ इंजरीज, यानी कि इंजरी बहुत है, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं वहाँ पर। अगर नॉर्थन टेस्ट में इंडिया अच्छा प्रदर्शन करता है तो इंडिया इस सीरीज़ को जीत सकता है, इंडिया के हक में ये सीरीज जा सकती है। तो ये कहना है यहाँ पर मैथ्यू हेडन का। तो बात करते हैं भाई जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, वहाँ पर इंजरी का शिकार हुए, इंजरी के बाद IPL में खेले हैं और अब कह लें कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, और बुमराह टेस्ट के नंबर 1 बॉलर हैं। तो इस बार क्या करने जा रहे हैं वो? तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि मतलब आउट क्लास कर देंगे वो, जिस तरह का हमने उनके मैचेस वगैरह देखे हैं। तो मतलब नंबर 1 भी इस वक्त हम सब उनको सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान में उनके बड़े फ़ैन हैं, तो हमें अच्छे की उम्मीद है उनसे कि होपफुली अच्छा परफॉर्म करे इंडिया। देखें, सबसे पहले तो आपने जो बात की ना कि 2024 के अंदर जो हुआ था वो इंडिया अपने घर पे खेल रहा था, ठीक है। तो इस दफ़ा इंग्लैंड के अंदर जाएंगे। दूसरा, विराट कोहली रोहित शर्मा की कमी भी इनको महसूस होगी, तो मेरे ख्याल में प्रेशर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग भाई अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चलने वाली है, उसके लिए सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं भाई। पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी इस बार, इंडिया बाजी मारेगी, इंग्लैंड बाजी मारेगी। दोनों टीम बहुत ओवरऑल अच्छी हैं, बट दोस्तों इस बार बात तो ये है कि इंडिया के पास अपने सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं दोस्तों, जिन्हें हम जानते हैं भाई, हमने आज तक उन्हें ही क्रिकेट में खेलते हुए देखा है। बट दोस्तों अब यंगस्टर्स की भी इस बार हम लोग बारी देख लेंगे कि यंगस्टर्स कैसा खेलते हैं इंडिया के, और आगे जाकर मतलब कैसा खेलेंगे।
बट दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद तो पूरे इंडिया को हमेशा आएगी। एंड आप सभी जानते हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ होने वाली है, जिस सीरीज़ में मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया 3-2 से जीत जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज़ होने वाली है जो कि इंग्लैंड में ही होगी शायद। एंड दोस्तों सीरियसली लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस मैच के लिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट दोस्तों बाय द वे आप लोग अपनी जो प्रेडिक्शन है दोस्तों वो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है और कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड। एंड दोस्तों इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पर दोस्तों इंडिया की कैप्टनसी इस बार शुभमन गिल कर रहे हैं। देखना ये है कि भाई शुभमन गिल क्या आगे इंडिया की क्रिकेट टीम को अच्छे से चला पाएंगे। बट दोस्तों अभी भी इंडिया के पास बुमराह है, जडेजा है, इन जैसे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी अपने कमेंट में राय बताइएगा। एंड आई होप आप लोगों ने आगे